कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का अधिकांश हिस्सा बाढ़ बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। कहीं भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है तो कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं बादल फटने की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में देश में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं तो यहाँ इस वक्त डबल आफत टूट पड़ी है। एक तरफ बारिश नहीं रुक रही है तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों की नींद उड़ा रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम का मिजाज अलग अलग बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और उमस महसूस की जा सकती है। जबकि गाजियाबाद, नोएडा और बागपत जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर बिहार के उत्तरी हिस्सों जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और आसपास के जिलों में मध्यम से भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बाढ़ प्रभावित पंजाब और पड़ोसी राज्य हरियाणा के कई हिस्सों में एक बार फिर से बारिश हुई, जिससे दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे की अवधि के दौरान 20.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पंजाब में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 पहुंच गई है। पंजाब में 1988 के बाद से ये सबसे भीषण बाढ़ है, जिसके कारण 23 जिलों में 1.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसलें नष्ट हो गई हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान पंचकुला में 76 मिलीमीटर बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पंजाब और हरियाणा में विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को बारिश थमने से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। किश्तवाड़ जिले में रतले जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुबह हुए भूस्खलन ने चिंता बढ़ा दी, जिसमें 5 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। वहीं कश्मीर घाटी में झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने से बडगाम के जूनीपोरा इलाके में तटबंध टूट गया, जिससे आसपास की बस्तियों में पानी घुस गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। वहां बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वहीं कुल्लू जिले में भूस्खलन के बाद 2 मकान ढह गए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य मलबे में दब गए। खराब मौसम को देखते हुए राज्य में सभी सरकारी और निजी कॉलेज, स्कूल, आंगनबाड़ी और कोचिंग सेंटर 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में भी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन नैनीताल और बागेश्वर जैसे पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में भूस्खलन और जल भराव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग का मानना है कि राजस्थान के अनेक हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का दौर अभी कुछ दिन जारी रहने की संभावना है। विभाग के मुताबिक आगामी 3-4 दिन राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभागों के कुछ भागों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभागों के कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभागों के कुछ भागों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। जोधपुर संभाग में 7 सितंबर तक कहीं-कहीं भारी और अति भारी बारिश होगी। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।